और रात्रि क्लास चल रहा था 29/6/65 और चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी तुम्हारी मम्मा कहाँ चली गई है। वो तो सर्विस पर गई है ना। तुम जानते हो कि वो सर्विस पर गई है। बच्चे जानते हैं कि बाबा कहते हैं कि वो सर्विस पर गई है। तो बाबा फिर उनसे पूछेंगे कि तुम उनको याद करके क्यों रोते हो। जब सर्विस पर गई है तो तुमको तो रोना ही नहीं है। तुम रोती तब हो जब शिव बाबा को याद नहीं करती हो। देहधारी में बुद्धि लगी हुई है तो तुमको रोना आता है। क्या कारण बताया। मम्मा को याद करने से कोई को रोना क्यों आता है, हैं? देहधारियों में मम्मा को देहधारी कहेंगे कि विदेही कहेंगे। देहधारी। तो देहधारी मम्मा में बुद्धि लटक गई है इसलिए तुम रोती हो। तब रोती हो जब याद नहीं करती हो तो तुमको रोना आता है। तुम कोई साकार देहधारी को याद थोड़े ही करते हो। तुमने तो प्रण किया है, वचन दिया है कि हम एक को ही याद करेंगे। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो फिर तुम उस प्रण से डिगती क्यों हो। इसलिए बाबा ने माया को डायरेक्शन दिया है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको तुम खूब फटकाओ। उस मम्मा को तो याद ही नहीं करना है। बच्चे तुम्हारा काम ही है, तुमको बाप को याद करना है और तुमको बाप के पास जाना है। कहाँ जाना है। कहाँ है। बाप के पास कहाँ जाना है। धीरे से क्यों बोल रहे। साकार में जहाँ बाप है वहां जाना है। पहले तो मुक्ति धाम जाना है ना। मम्मा के पास कहाँ जाएंगे। मम्मा वो तो जब ये महारानी बनेगी
तभी वहां जाएंगे ना। तो कहां जाएंगे? हैं? बाबा को याद करेंगे तो कहां जाएंगे? है? अरे मम्मा महारानी बनेगी तब महारानी मम्मा के पास जाएंगे, और बाबा को याद करेंगे तो कहां जाएंगे? है? पहले तो मुक्ति धाम जाएंगे ना, बाद में जीवन मुक्ति में आवेंगे। तो मुक्ति धाम में तो जहां आत्माएं मुक्त रहती हैं, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मुक्त रहती हैं, वहां जाना है। फिर बाद में है जीवन मुक्ति धाम में किसके पास जाना है? अरे है मम्मा के पास जाना है, शिव बाबा के पास जाना है। अच्छा, मुक्ति धाम में किस लिए गए थे? किसके पास? आत्माओं के बाप के पास गए थे। और जीवन मुक्ति धाम में है? अरे मुक्ति धाम में तो जो सदा मुक्त रहने वाला है, शिव बाप के पास स्थान लेंगे, शिव बाप के पास जाना है। फिर जीवन मुक्ति धाम में किसके पास जाना है? शिव बाबा के पास जाना है, क्योंकि शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो कहाँ जाना है? त्रेता में जाना है? कहाँ जाना है? हैं? स्वर्ग में जाना है। हाँ, शिव बाबा के पास जाना है, क्योंकि शिव बाबा आया हुआ है संगम में नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। मम्मा तो जब ये महारानी बनेगी तो वहां जाएंगे ना। मम्मा के शरीर को तुम याद कैसे कर सकते हो? क्योंकि मम्मा का शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो जो विलीन हो गया है ही नहीं, अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसको याद करना है। या जिसका अस्तित्व सदा काल रहे वो उसको याद करना है। जब बच्चे आते हैं तो बाबा उनकी शक्ल दूर से देखते हैं। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बच्चे बाबा के पास आ रहे थे। बाबा ने कहा उनकी शक्ल दूर से देख करके पता लग जाता है क्या है कि ये एकदम उदास हैं। अरे क्या तुम बाबा को परेशान करने आई हो? 29/6/65 की वाणी का 5वां पेज। ऐसे किया जाता है। जब कोई का मरता है तो कोई आते हैं
अरे पर तुम्हारा क्या मरा है? तुम्हारा कौन मरा है? तुमको तो देहधारियों को याद ही नहीं करना है। तुम्हारा आंसू बहता ही तब है जबकि देह अभिमानी बन करके देह को याद करते हो। आंसू कब आते हैं? देह अभिमानियों को आंसू आते हैं या आत्मा अभिमानियों को आंसू आते हैं? क्यों है? क्योंकि आत्मा का कनेक्शन आत्माओं के बाप से है और देह का कनेक्शन देहधारियों से है। तो तुम्हारा आंसू कभी बहना नहीं चाहिए। क्या बहना नहीं चाहिए? माना आंखों में आंसू छलक आए तो अंदर ही अंदर दबा दे, हैं? बाहर नहीं आना चाहिए। परंतु वो अच्छी अवस्था चाहिए, नहीं तो इनके बहुत हैं जिनके मित्र संबंधी मरते रहते हैं और रोते रहते हैं। यहाँ तो रोना प्रूफ बनना है। कहाँ है? संगम युग में। क्यों? यहाँ संगम में रोना प्रूफ क्यों बनना है? हैं? अरे क्योंकि संगम में हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं और युगों में तो इतना ऊंचे बाप नहीं मिलता। ये तो सब बापों का बाप। जबकि वहां तुम बच्चों को कोई भी बिल्कुल रोने का नहीं है। तो वहां स्वर्ग की प्रैक्टिस कहाँ करनी है? हैं? संगम युग में ये प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी मर जाए, कुछ भी हो जाए, हमको ना उदास होना है और ना आंखों से आंसू आना है। क्योंकि बाप तो कहते हैं संगम युग सारा ही मौजों का युग है। तो मौज मनाना चाहिए या रोना चाहिए? शूटिंग हो रही है कि नहीं? 5000 साल की रिहर्सल कहाँ हो रही है? संगम युग में हो रही है। अगर यहाँ उदास हुए, यहाँ रोए, तो यहाँ का थोड़े समय का रोना, उदास होना, वहां 5-4 वर्ष के ड्रामा में लंबे समय के लिए उदास बना देगा। तो यहाँ की तुम्हारी प्रैक्टिस अविनाशी बन जाती है। क्या कहा है? कौन सी प्रैक्टिस है? उदास होने की प्रैक्टिस। ये भी कोई प्रैक्टिस करनी है? याद की प्रैक्टिस करनी है। जो यहाँ याद में रहेंगे तो बाप की याद तो पावरफुल याद होती है, पावर भरने वाली है।
और जो यहाँ संगम में याद करेंगे और जितना जास्ती याद करेंगे उतना आत्मा में पावर 5000 वर्ष के लिए भर जाएगी। क्या? हर आत्मा में परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी रहता है। यह समय की याद व्यापक रहती है, याद की पावर व्यापक रहती है। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस? याद की प्रैक्टिस। इससे क्या साबित हुआ है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जिनकी याद बहुत पावरफुल होगी, कम टूटने वाली होगी। तो वो याद की पावर 5000 वर्ष आत्मा में कायम रहने के कारण वो आत्माएं जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगी या उदास रहेंगी? जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगी। बल कलयुग आ जाए, कलयुग में भी उन्होंने जो संगम में पावर भरी है वो पावर काम आती रहेगी। तो हर्षित होकर के बोलो, हमको तो अपने बाप से काम है। किससे काम है? क्यों? बाप से ही काम क्यों है? बाप से ही काम है। कहाँ बाप से? कौन से बाप से काम है? परमधाम में जो बाप रहता है, आत्मा का बाप, उससे 5000 वर्ष तुम्हारा काम है, या मनुष्य सृष्टि में जो सदा कायम है उस बाप से तुम्हारा काम है? किसके नजदीक जाना है? जहां तुम्हारा काम है, परमधाम में तो कोई काम होता नहीं है। तो काम तुम्हारा किससे है? शिव बाबा से। वो शिव बाबा भी कब कहा जाता है? जब संगम में उस साकार में वो निराकार प्रवेश करके उसे आप समान बनाकर जाता है। तो बोला, हरेक का अपने बाप से काम है। हरेक का अपने बाप से काम है। माने 500-700 करोड़ का अपने बाप से काम है? नहीं, माने बाबा ने झूठ बोला है? बाबा ने तो बोला हरेक का अपने बाप से काम है। हाँ, कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली हो, आखिरी तो वो जिससे प्रभावित होगी उसको फॉलो करेगी ना, फॉलो फादर करेगी ना। तो हरेक का अपने बाप से काम है। बाबा का भी बाप से काम है। कौन से बाबा का? ब्रह्मा बाबा का भी बाप से काम है। कौन से बाप से काम है? शिव बाप से काम है या शिव बाबा से काम है? शिव बाबा बाप है,
सब और सूर्यवंशियों का बाप नहीं है, हैं? सभी सूर्यवंशियों का बाप है। ब्रह्मा बाबा का भी बाप है, क्योंकि ब्रह्मा भी सतयुग में जन्म लेगा तो सूर्यवंशी होगा या और कोई वंशी होगा? सूर्यवंशी होगा। तो बाबा का भी बाप से काम है और उसमें सदैव हर्षित रहो, तभी समझा जाएगा कि कितने स्थिरियम हो। कहते हैं हमारा तो काम ही है शिव बाबा से, दूसरे कोई से भी काम नहीं है। तो क्या करेंगे? इसलिए बाबा देखता है आजकल जो आते हैं, आते ही पता नहीं क्यों आगे बोला नहीं, पता नहीं क्यों उदास हो जाते हैं। मम्मा चली गई, अरे मम्मा को तो देखना ही नहीं है। अच्छा, मम्मा तो चली गई, फिर क्या आना है? मम्मा चली गई, उदास हो गए, फिर क्या आना है? कहाँ? मधुबन में फिर क्या आना? बाबा हम आते हैं फिर से आपसे भरने के लिए। जैसे बादल आते हैं सागर से भरते हैं, फिर जाते हैं बरसने के लिए। तो बाबा कहे बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ कोई आकर के आंसू बहाते हैं, बोलते हैं ये बादल आए हो, बोलते हैं कि हम बादल बन करके आए हैं। अरे बादल बन करके आए हो, ये भरने के लिए आए हो, और यहाँ आकर के उदास हो गए, मम्मा चली गई। तो क्या अपनी पत गंवाने के लिए आए हो? तुम यहाँ सागर पर आए हो। सो बाबा तुमको बरसात भरती रहती है। काहे की बरसात? ज्ञान की बरसात भरते रहते हैं। तो कहते हैं जो पॉइंट समझावे वो समझ करके, धारण करके, भर करके, फिर जा करके औरों को समझाओ। तुम्हारा तो धंधा ही ये है। यहाँ मधुबन में बाबा के पास आते ही क्यों हो? दौड़ दौड़ कर आते हो ना, क्यों आते हो? हैं? क्यों आते हो? भरने के लिए। अरे घर में बैठे टैप रिकॉर्डर सुन लो, कागज की मुरली पढ़ लो, ज्ञान तो वही है। यहाँ क्यों आते हो? क्योंकि वो है गंगा और यमुनाओं का मेला है। भक्ति मार्ग में
वो गंगा और यमुना का मेला, नदियों का मेला है। जो पानी की नदियां हैं, क्या इशारा दिया? पानी की नदियां पानी को बिलोने से कुछ मक्खन निकलेगा क्या? और सागर का तो नाम वाला है। सागर मंथन हुआ, क्या निकले? ज्ञान रतन निकले। तो नदियों के पास जाने से मिलते हैं, हैं? सागर के पास जाएंगे तो नई नई बातें निकलेंगी। सागर मंथन होता है, कितने रतन निकलते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारा मेला होता है सागर से, क्या? वहां सेंटरों में और गीता पाठशालाओं में तुम्हारा मेला सागर से नहीं होता है। किससे होता है? ज्ञान नदियों से। वो पानी की नदियां हैं, कोई नई बात नहीं सुनाती हैं। और बाप से तुम नित्य नई बातें सुनते हो। तो सागर तुम नदियों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम्हारा यहाँ आना ही है सागर से रिफ्रेश होना, और कोई बात नहीं। और फिर जाकर के बरसात बरसा दी। तो तुम्हारा तो धंधा ही ये है, वो है ज्ञान का सागर, और तुम हो बादल। तुमको यहां भरना है। कौन है ज्ञान का सागर? शिव बाबा है ज्ञान का सागर, और तुम हो बादल। अच्छा, तो ऊंची स्टेज किसकी है? है? सागर नीचे होता है कि बादल नीचे होते हैं? है? अरे सागर नीचे होता है ना, और बादल ऊपर होते हैं। धरती माता से ज्यादा कनेक्शन किसका होता है? सागर से धरती माता का ज्यादा कनेक्शन होता है। सूर्य तो नहीं सागर से धरणी से चिपक के रहता है, और सागर धरणी के साथ ही रहता है। तो तुमको यहाँ आना है। कहाँ है? हाँ, तुम जब उड़ करके जाते हो, बरसात बरसाते हो, तो खाली हो जाते हो। लोग प्रश्नोत्तर करके तुम्हारी अवस्था को नीचे ऊपर भी कर देते हैं। जितना सेवा के फील्ड में रहते हो, तो अवस्था कुछ नीचे उतरती तो है ना। तो तुम फिर से बादल बन करके बाप के पास आते हो। तुमको यहाँ भरना है। बाबा चिट्ठियों में लिखते हैं कि बादलों को ले आओ।
बाकी ऐसे उनको नहीं ले आओ जो बेचारे कुछ समझ भी नहीं सकते हैं? किनको ले आओ? जिनको ले आओ उनको समझा कर ले आओ, समझदार बना करके ले आओ, अथवा कोई भी उठा लाएंगे हैं? जो कुछ समझ नहीं सकते हैं उनको तुम वहीं कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो। क्या? जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, बाप की पहचान नहीं बैठी है, ड्रामा का ज्ञान नहीं बैठा है, उनको क्या कहेंगे? हैं? तुम अभी जाने लायक नहीं हो, कहना नहीं है, लेकिन कहेंगे तुम अभी यहाँ शिव बाबा को बैठ करके याद करो, ताकत भर लो। वो शिव बाबा को भी नहीं याद कर सकते हैं। बोलते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी जो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं उनकी धारणा क्या होगी? ये भी बाबा ने अनुमति दिया है बच्चों को। कि बच्चों को ले आओ। क्यों? बोलती हैं कि हम बच्चे के कारण रिफ्रेश नहीं होकर के आ सकती। तो फिर बाबा हम कैसे आवे? हमारी दिल तो होती है सागर पर जाने की, परंतु ये जो बंधन है उनको क्या करें? तो बाबा कहें अच्छा जिनका कोई हल्का होवे, एक दो बच्चा लाचारी हालत में, उन बच्चों को सहूलियत हो, छुट्टी मिले, क्योंकि छुट्टी देते नहीं हैं, तो भले आकर के बेचारी रिफ्रेश होकर के जावे। यहाँ तो जगह ही है आने की और आकर के बादल भर करके कल्याण करने की, क्योंकि तुम बच्चे हो ही कल्याणकारी के बच्चे, कल्याणकारी। ये सभी शक्ति दल है ना, इनकी शेर पर सवारी है, तो उनको हाथी पर सवारी है। ऐसे दिखलाया है ना। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में। मंदिर में जाओ तो देखो हाथी पर सवारी है महारथियों की, और शेर पर सवारी है शक्तियों की। उनकी कोई नामाचार निकाली है। तुम दिलवाड़ा मंदिर में अंदर में जाओ तो हाथियों पर भी सवारी है, और शक्तियों को कहते हैं शेर पर सवारी। तो शेर पर सवारी किसकी और हाथी पर सवारी किसकी? मना शक्तियां हाथी पर सवार नहीं है। शक्तियां हाथी पर क्यों नहीं सवार हैं? महारथी नहीं है।
शिव की शक्तियां हैं। अच्छा, महावीरनियां हैं, महावीरनियां तो हैं, लेकिन महारथी नहीं। हिस्ट्री में जो लड़ाइयां हुई हैं, उन लड़ाइयों में हाथी पर सवार होने वाले भाई लोग होते हैं या कन्याएं माताएं होती हैं? भाई लोग होते हैं। दोनों ही महारथी और गाते भी हैं, गज को ग्राह ने खाया। गज मने हाथी, गज और ग्राह की भई लड़ाई, लड़त लड़त गज हारे, है ना? तो फिर महारथी गज ने किसको याद किया? भगवान को याद किया। तो भगवान ने आकर के बचाया। दिखाते हैं, गाते हैं, गज को ग्राह ने खाया। टांग मुंह में दबा ली ना। बरोबर महारथियों को भी ये माया रूपी ग्राह खा जाता है। देखो कितना गाया हुआ है, और बरोबर ऐसे होता है। कैसे? याद करना छोड़ देते हैं तो खा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत बहुत हर्षित रहना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए। तुमको बहुत हर्षित कर देते हैं। चाहते हो बरोबर हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, हमारा डाढ़े के हर्षे बरसे का हक लगता है। तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। या स्वर्ग का मालिक बनने के लिए? तो स्वर्ग का मालिक तो सब बनते हो, इस बात में तो कोई शक नहीं है, है? सब बनते हैं। अरे स्वर्ग का मालिक सब बनते हैं, बनते हैं। अरे हैं? सब नहीं बनते। 4.5 लाख प्रजा नहीं बनती, बनती है। स्वर्ग में आते हैं, मालिक बनते हैं, स्वर्ग के नहीं बनते। अरे ये तो गायन है, यथा राजा तथा प्रजा। जो परिवार होते हैं, उन परिवारों में बाप भी कहेगा ये मकान मेरा है, बच्चा भी कहेगा मकान मेरा, बाप भी कहेगा ये कारखाना मेरा है, और बच्चा भी कहेगा कारखाना मेरा है, दुकान मेरी है। ये तो नहीं कहेगा इसका मालिक है हमारा बाप है। तो यथा राजा तथा प्रजा कौन से जन्म की बात है? हैं? संगम युग की बात है। संगम युग में वसुदैव कुटुंबकम, ये नारा हमें बाप देते हैं। क्या? सारी दुनिया ही हमारा कुटुंब है। कौन सी दुनिया?
ब्राह्मणों की सूर्यवंशी दुनिया सारा ही हमारा कुटुंब है। उसमें चाहे प्रजा हो या राजा हो, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत बहुत ढेर हैं जो थोड़ा भी सुनते हैं सो भी आ जाते हैं, क्योंकि बाप ने समझाया इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, इस अविनाशी ज्ञान का। और उस अविनाशी ज्ञान, उस विनाश, उस ज्ञान का, उस माने किस ज्ञान का? वो कौन सा ज्ञान है जिसका विनाश हो जाता है? जो भी और धर्मों के धर्म पिताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो सब विनाशी है, उनका ज्ञान भी विनाशी। तो ज्ञान देने वाला बाप भी विनाशी कि अविनाशी? आत्मा विनाश हो जाती है उनकी, हैं? हाँ, आत्मा तो विनाश नहीं होती, लेकिन उनके पार्ट का विनाश हो जाता है। वो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते हैं। तो तुम्हारा ये जो ज्ञान है अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी बाप के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? अविनाशी बाप। कौन है? जो सदाकाल इस सृष्टि पर रहता है वो शिव बाबा अविनाशी है। तो सिर्फ बाबा कहा तो बस कुछ न कुछ बन गया। ये बाबा का इतना मूल्य है कि एक बार भी दिल से बाबा कहा तो कुछ न कुछ भाग्य बन गया। एक दफा मुख से बाबा निकला कि बरोबर ये हमारा बाबा है और उनसे हमको वर्षा जरूर मिलना है। कौन सा वर्षा? स्वर्ग का वर्षा। तो तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इस दुनिया में खुशी किसको नहीं है, और खुशी भी ऐसी चाहिए कि कितनी भी आफतें आवे, हैं? कैसी खुशी? ऐसी कापारी खुशी चाहिए कि कितनी भी आफतें आवे, कितना भी कुछ हो जावे, तो भी तुमको खुशी बनी रहे। जानते हो है? क्या जानते हो? जानते हो, मान लो किसी ब्राह्मण का सब कुछ लुट गया, धन संपत्ति, मकान, दुकान, कारखाना, ऐसे भी तो ब्राह्मण है ना। सब कुछ लुट गया, कुछ सरकार ने लूट लिया, कुछ चोरों ने लूट लिया, डकैतों ने लूट लिया, कुछ आग ने जला दिया। तो भी तुम्हारी खुशी का पारा नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे हो सकता है क्या? है? हो सकता है? क्यों? कौन से पॉइंट पर? तो ऐसा तुम्हें कौन सा ज्ञान का पॉइंट खजाना मिल गया है?
नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है सब कुछ विनाश होने का है। क्या? सब कुछ विनाश होने का है। थोड़े वर्षों में कुछ भी, हाँ, कुछ भी, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, पद्मपति हो, उनका भी कुछ भी बचने वाला नहीं है। और ये विनाश होना जरूर है। 29/6/65 की वाणी का 6ठा पेज। और ये यज्ञ उसके लिए रचा हुआ है। किसके लिए है? नहीं, ये यज्ञ उसके लिए रचा हुआ है। उसके कह के किसकी तरफ इशारा किया है? भविष्य वाला पार्ट क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के लिए रचा हुआ है। वो तो है ही ज्ञान यज्ञ। यज्ञ की तो बात हो रही है। ये यज्ञ उसके लिए रचा हुआ है जिसके ऊपर है पुरुषार्थी जीवन में कितनी भी आफताएं हैं, कितनी भी विपदाएं हैं, कैसी भी समस्याएं हैं, परंतु ज्ञान के फोर्स से वो खुशी गायब न हो। और तुम भी पढ़ती हो इसके लिए। काहे के लिए हैं? कि खुशी गायब न हो तो सब मर जाएंगे। विनाश होगा तो उस दुनिया में सब मर जाएंगे, सब खलास हो जाएगा, लेकिन तुम राज्य करेंगे। तुम्हारे लिए सबकी मौत की जाएगी। ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो और बाकी सब झूठे हैं। न झूठ खंड रहेगा न झूठे रहेंगे, तो सब मर जाएंगे, हम राजी करेंगे। ऐसे मरेंगे तो तुम भी, अरे ये क्या, पर हम आकर के राजी करेंगे। जो जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे वो आकर के राजी करेंगे। ये तो बड़ी वंडरफुल ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है। इस पढ़ाई के ऊपर बच्चों को बहुत अटेंशन देना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। पर तुम्हारा कभी भी आंसू नहीं आ सकता। क्या कहा? आंसू तुम्हारा कब नहीं आ सकता है? हाँ, जब तुम्हारी नस नस में पढ़ाई बढ़ जाए, बिल्कुल शांत। अरे भाई, किसकी याद में बैठे हो? मन मना भव मध्याजी भव। ये तो बात बताई थी ना 5000 वर्ष पहले भी। किसने? शिव बाबा ने ये बात बताई थी। मन मना भव क्या मतलब? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, मेरे मन में समाजा। जैसे एक गिलास पानी सागर का रखा हुआ है,
उस पानी को सागर में ही फेंक दिया तो सारा पानी क्या हो गया? सागर ही हो गया। तो मन मना भव, मेरे मन के संकल्प में समा जा। मेरे मन के संकल्प में समा जाएगा क्या मतलब? निसंकल्प हो जाए। माने जैसे आत्मा का बाप बिंदी है, असोचता है, ऐसे असोचता बन जाए। है? अरे बाप वो आत्माओं का बाप नहीं है, हैं? फिर सोचता कौन है? हाँ, साकार बाप की प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी है। जो निराकार बाप है वो तो सिर्फ क्या करता है? ज्ञान सुनाता है। यह प्रैक्टिकल भी जिम्मेवारी है? हाँ, वो तो हीरे देता है। जिस हीरे को लेने वाले नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। तो मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा, अर्थात जो मेरे मन में संकल्प आता है वही तेरे मन में संकल्प आए। संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वाचा में विरोधाभास, कर्मेंद्रियों में विरोधाभास, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मन मना भव, और जब मन मना भव हो जाते हो तो जो मेरा कर्तव्य सो तुम्हारा कर्तव्य। मेरा क्या कर्तव्य है? मत याजी भव। याजी माने यजन करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला, मेरी यज्ञ सेवा करने वाला भव। ये तो था ना 5000 वर्ष पहले। ये बाबा का महावाक्य है। इसका अर्थ ही निकलता है, मुझे अपने बाप को याद करो, अपने वर्षे को याद करो। ये चतुर्भुज तो तुम्हारा वर्षा है ना, बरोबर पढ़ती हो, बरोबर जानती हो कि बरोबर बाबा पढ़ाते हैं और हम बाबा के पास जाकर के, अपने घर जाकर के फिर वापस नई दुनिया में आने वाले हैं। अरे सिर्फ यही याद रखो कि अभी ये नाटक पूरा होता है, 84 जन्म पूरे हुए। अभी बाबा आए हैं हमको घर ले जाने के लिए, परंतु बाबा आए तो हैं, घर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? हैं? बाबा को हम बच्चों को श्रृंगारना जरूर है। काहे से? ज्ञान रत्नों से भी श्रृंगारना है, गुण रत्नों से भी श्रृंगारना है। अपने श्रृंगार का तो पता है ना कि ये हमारा श्रृंगार है। क्या श्रृंगार है?
अभी वो श्रृंगार है तुम्हारे पास। ज्ञान के श्रृंगार से तुम ये बन रहे हो। तो ये रख दो घर में, रोज सुबह को उठ करके देखो क्या ये श्रृंगारी हुई मूर्तियां लक्ष्मी नारायण अपने घर में रख दो। तो मैं नहीं समझता हूं कि तुमको कभी भी कोई झुटका आएगा। अज्ञान का अंदर में घुटते रहते हैं ना, जब कोई बात का समाधान नहीं मिलता है तो सिर्फ सुबह को उठ करके इनको सामने रख दो, बस। ज्ञान तो तुमको है ही बरोबर कि ये बड़ा बाबा इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। कौन बड़ा बाबा? शिवलिंग रख दें है? शिव बाबा बड़ा बाबा, शिवलिंग रख दें हैं? और ब्रह्मा बाबा को रख दें। शिवलिंग उसको समझे ये बड़ा बाबा, और ब्रह्मा के फोटो के आगे ये छोटा बाबा, ऐसे हैं? हैं? साकार में ये वर्षा है, ये छोटेपन में लिया है ना, बस। ये तो राइट है ना, बस। तुम्हें और कुछ नहीं बोलते हैं। धंधे धोरी से थक कर भी घर जाओ तो घर में ये बड़ा चित्र रख दो, और इनसे भी बड़ा जैसे वो बड़ा है। क्या समझ में आया है? घर में बड़ा चित्र रख दो, और इनसे भी बड़ा। किससे बड़ा है? ब्रह्मा बाबा का चित्र रख दें। कभी बोला मुरली में? और इनसे भी बड़ा जैसे वो बड़ा है। वो कौन बड़ा है? तुम आकर के देखेंगे, और जो भी घर में आए उनको समझाओ, ये बाबा ये ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। कौन बाबा? शिव बाबा ये ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा है? त्रिमूर्ति का चित्र घर में रख दो, और उसमें समझाओ ये बाबा किस तरफ इशारा करें त्रिमूर्ति में हैं? ये बाबा यह ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। तीन बातें, एक तो ये बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा, और तीसरी मूर्ति यह वर्षा है। त्रिमूर्ति में तो लक्ष्मी नारायण नहीं है। त्रिमूर्ति में तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है।
वो हमारा वर्षा है। ब्रह्मा से क्या बनना है? विष्णु बनना है। हर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का कार्य करती है, तो हर आत्मा ब्रह्मा रूप में पुरुषार्थ करती है। तो बोला त्रिमूर्ति में यह बाबा, ये ब्रह्मा द्वारा, कौन सा बाबा, कौन से ब्रह्मा द्वारा? शिव बाबा जहां शंकर का चित्र रखा है, यह बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के चित्र की तरफ इशारा, यह वर्षा देते हैं। तीसरा कौन सा? विष्णु का वर्षा देते हैं। यह इन द्वारा फिर कलह युग का विनाश है। यह इन द्वारा, किन द्वारा? ये शिव बाबा इन द्वारा माने किन द्वारा? शंकर और ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि शंकर में भी ब्रह्मा प्रवेश है ना। फिर कलयुग का विनाश, ये बात आ जाती है एकदम, बस ये तिक तिक मचाते रहो एकदम। एक ही तीक है तुम्हारी, पीछे वो भले घर में चला जावे, माने या न माने। ओम शांति।